जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जो एक जनरल रीडिंग होगा, एक टाइमलेस रीडिंग होगा और एक कलेक्टिव रीडिंग होगा। कलेक्टिव रीडिंग कहने का मतलब ये, आप किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी भाषा बोलने वाले हों, कहाँ के भी रहने वाले हों और आपके लाइफ की करेंट सिचुएशन चाहे जो कुछ भी हो, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आप सेपरेटेड हो, आप डिवोर्स्ड हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, आप लिव इन में हो, आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सोल के लिए, उस सुप्रीम सोल की तरफ से संदेश है, गाइडेंस है। इफ एनी वार्निंग वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो मैं आज 10 कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ। 10 कार्ड स्प्रेड में कम्प्लीटली आपकी लाइफ सिचुएशन देखेंगे, उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी भी देख पाएँ, ठीक है। तो करेंटली अगर ये एनर्जी जो मैं अभी चैनल कर रही हूँ वो अब से रेजोनेट होता है तो ध्यान से इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा। अगर ये करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप कोई और वीडियो ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। तो जो आपकी परिस्थिति है वो आपकी परिस्थिति ये बता रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आप अपने 100%, अपने 1000%, अपने 10,000% देने के लिए तैयार हो, पर आपको समझ में नहीं आता कि आप इतने जगल क्यों कर रहे हो, इतना सारे बदलाव क्यों आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सुकून चाहते हो, अपने जीवन में खुशहाली चाहते हो, अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहते हो, पर इतना दिक्कत क्यों आ रहे हैं। आपके मन में ये सवाल आया होगा, हे महादेव या ए माँ काली, मैंने ऐसे क्या ही मांग लिया, हे यूनिवर्स मैंने ऐसे कौन से आपके कुछ मांग लिया जो आप नहीं दे पा रहे हो। मैंने बस सुकून मांगा, मैंने बस जॉय मांगी, मैंने बस हैप्पीनेस मांगा, मैंने बस सेलिब्रेशंस मांगा, पर हमेशा मुझे ऐसे कोई दुविधा वाली परिस्थिति में क्यों डाल दिया जाता है जहाँ पे मैं इधर का नहीं ना उधर का, आगे कुआं पीछे काई वाले हालात में मुझे क्यों रहना पड़ता है। ये आपकी सवाल हो सकती है। आप बदलाव से डर रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे बदलाव मोड़ आपने ले लिया जिस बदलाव के मोड़ आपको लेकर रिग्रेट कर रहे होंगे। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे, सही क्या है गलत क्या है, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ संभलना चाहिए, नहीं समझ पा रहे होंगे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके फ्यूचर क्या है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा आपके फ्यूचर में क्या कुछ लिखा है, आपकी किस्मत क्या है, आपकी फेट क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। और आपको ये समझने की ज़रूरत है, या फेट इज़ लार्जली इन योर ओन हैंड्स। बच्चे, आपकी किस्मत आपके हाथों है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, पर कह रहा है कि ये तेरा फ्री विल है, तुम जो करोगे ना वो तेरा। यहाँ पे मैं तुम्हें परेशान करके तुम्हें किसी राह पे नहीं मोड़ रहा हूँ, तो जो मांगोगे वो तेरा। अब ये अच्छा मांग रहे हो या परेशानी को मांग रहे हो, ये आपके हाथ में। सपोज समझो अगर ईश्वर आपके सामने बहुत प्यारे से पूरे फल के बास्केट लेकर खड़े हैं। अब वहाँ जाकर बहुत सारे मीठे 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 आम हैं और कुछ कट्टे आम भी है। अब ईश्वर कह भी रहे हैं, देखो इधर सारे मीठे मीठे आम हैं, तुम जो चाहो ले लो। आप ज़बरदस्ती जाकर वो खट्टे वाले आम लोगे और एक्सपेक्ट करोगे वो मीठा रहे, तो नहीं पॉसिबल है, राइट। तो चॉइस आपके हाथ में है, आपको वो क्लैरिटी भी दी जा रही है, उस गाइडेंस भी आपको दी जा रही है। आपको ये जो फाइनल आउटकम है उसमें इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नोटेशन को ऐड ऑन कर रहे हो। आप कुछ मांग रहे हो ईश्वर से, फिर सोच रहे हो 1000 नेगेटिव बातें कि ये मैंने मांग तो लिया, लेकिन कहाँ मुमकिन है, कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो ये जो भी आप बातें कर रहे हो ना, ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है। आप अपने जो मंजिल तक पहुंच पा रहे हो उस मंजिल से आपको दूर रख रहा है, जिसके चलते आप अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ज़बरदस्ती अपने आप में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर सिर्फ आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते, ईश्वर पे विश्वास रख के आगे बढ़ते,
थोड़े मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड आया है। द फूल का कार्ड यानी शुरुआत की कार्ड, यानी शून्यता का कार्ड, यानी वो कच्ची मिट्टी जो होती है ना, जिससे आप मूर्ति भी बना सकते हो, जिससे आप पतीले भी बना सकते हो, जिससे आप घड़े भी बना सकते हो, है आपके हाथ में वो कच्ची मिट्टी। अब तक उसे कोई ना आकार दिया गया है, ना उसे आंच में तपाया गया है, जिससे आप उसकी कोई परफेक्ट क्या कहते हैं शेप दे दिए हूँ। अभी भी टाइम है, कहने का मतलब ये अभी भी टाइम है, अभी भी उसे आपने आंच में तपाया नहीं, मतलब आप फिर से उसे ठीक करके फिर से अपने मनचाहा आकार दे सकते हो। ईश्वर पे समर्पित कर कर आप अपने पूरी तरीके से शून्य की ऊर्जा में आकर ब्लैंक स्लेट, क्लीन स्लेट की तरह अगर आप अपने लाइफ को शुरू करते हो, जो हुआ, जो मैंने कहा, आपने कहा, लड़ाई झगड़े हुए, बर्बादी हुई, परेशानी हुई, मैंने आपको तकलीफ दी, आपने मुझे तकलीफ दी, जो भी हुआ सबको अगर लेट गो करके अल्टीमेटली मेरी कर्तव्य क्या है, एज अ कलीग, एज अ जॉब, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ लवर, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ चिल्ड्रन, एज अ सिबलिंग, एज अ गुड ह्यूमन, मेरी काम क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर इस पे ध्यान दे के आगे बढ़ते तो आपके जीवन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। यू हैव फाउंड हैप्पीनेस डिस्पाइट द फैक्ट दैट अदर्स में लाफ एट योर अप्रोच। आप जो भी कर रहे हो ना, यकीनन आपके आसपास के लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप में एक खुशी को महसूस कर रहे हो कि मैंने अपनी मन की करी। पर ये खुशी लॉन्ग लास्टिंग है क्या, ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा, राइट। डिवाइन जॉय जो होता है, डिवाइन ब्लेस जो होता है, डिवाइन ब्लेसिंग जो होती है, वो हर किसी को खुश करके जो मिलता है ना, वो होता है। हर किसी से खुद को दूर करके, अपनी मनमानी करके, दूसरों को तकलीफ देके कभी भी डिवाइन जॉय, डिवाइन ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। ओके, व्हाट मोर यूनिवर्स, ये इस विपरीत परिस्थिति में क्यों है, ये ऐसे विपरीत परिस्थिति में क्यों है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अच्छा बुरा सही गलत जो भी है ना, उसे कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कराना चाहते हो, और आपके अंदर जो बचपना है या फिर इमैच्योरिटी कह सकती हूँ, मैं इमैच्योरिटी कहूँगी, आप डिवाइनली प्रोवाइडेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो भी सच्चे मन से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप हो कि संभलने की नाम ही नहीं ले रहे हो। आप हो कि फूल की तरह वो टिकरी पे ऊपर चढ़ के गिरने के लिए तैयार हो रहे हो। अब गिरोगे तो नुकसान किसका, नुकसान आपका। अब डिवाइन बोलेगा मैंने तो गाइड करने की 1000 कोशिश की है। आपके आसपास के लोग बोलेंगे मैंने भी बॉब को रोकने की बहुत सारी कोशिशें की, पर हुआ क्या, हुआ यूं कि आपने अपनी ही सुनी, ना आपने ईश्वर की सुनी, ना आपने अपनों की सुनी। यहाँ पे कई सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, अगर ये एनर्जी में आप हो, ये द टावर कार्ड आई है आउटकम, कि अगर आप इसी एनर्जी में बने रहोगे ना, विपरीत बुद्धि विनाशकारिक कहते हैं ना, कि आपने जो सही क्या है गलत क्या है ये सोच के डिसाइड नहीं किया, काफ़ी दिन से कंफ्यूज रहे, काफ़ी दिन से परेशान रहे, काफ़ी दिन से अटके हुए महसूस कर रहे थे, जिसके चलते जो ऑब्स्टिकल्स आपको ये आ रहा था कि मैं सबसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, पर कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं सबको वैल्यू करती हूँ, करता हूँ, लेकिन कोई मेरा वैल्यू नहीं करता। ये जो एनर्जी में आप रहे थे ना, वो अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। बहुत सेंसिटिव होकर, बहुत ही इमोशनल होकर रिएक्ट कर रहे हो। आप सच में बहुत प्यारे हो, सबसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ही इमोशनली अवेलेबल हो सबके लिए, पर आपको इमोशनली बैलेंस में भी आना चाहिए एंड ओपन टू द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। आपके लाइफ में मुझे एक बच्चा जुड़ा हुआ दिख रहा है, उस बच्चे को आप कहीं ना कहीं अंधेरे में रख रहे हो, परेशानी में रख रहे हो। बच्चा, मुझे क्वीन ऑफ कप्स में वो जो क्वीन की कार्ड है, क्वीन के कार्ड के चेयर के नीचे एक एंजल, बेबी एंजल दिख रही है, वो बेबी एंजल मुझे नजर आ रही है। शी इज सफोकेटिंग, शी इज नॉट हैप्पी, शी इज लाइक इस दलदल से कैसे भी बाहर निकलना है, इस फंसे हुए घुटन से कैसे भी बाहर निकलना है, ऐसे एक बच्ची दिख रही है। मोस्ट प्रोबेबली बच्ची दिख रही है, लेकिन एक बच्चा है, बहुत छोटा है या कम उम्र का है, और वो बच्चा परेशान है,
आपको मैच्योर होके एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको सेंसिबल होके एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको अपने स्पाउस, अपने आसपास के लोग, आपके पर्सन जो भी हैं उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, उनसे खुल के बातें करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो उसे खुल के बोलो, ये गलत नहीं है। पर जो सोचते हुए आप जो खुल के बोल रहे हो उसके बजाय, उसके बदले सामने वाला क्या बोल रहा है इसे सुनने के लिए तैयार होना, उसे समझना, आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। राइट? तो स्टे इन टच, बी ग्राउंडेड, वर्क ऑन योर रूट चक्रा। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम गाइडेड, आई एम पावरफुल, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसे रिवील होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी गलतियां आपके सामने आएंगी, आप परेशान होकर आगे, ये जो अंत आपने अट्रैक्ट किया था, द मोमेंट, सब कुछ बिखरता हो, सब कुछ टूटता हो, जो बुनियाद थी आपकी रिलेशनशिप की या फिर आपके करियर की, आपके बिजनेस की, जो सही तरीके से नहीं बनी थी, सिर्फ एक थंडर स्ट्रोक आने की टाइम थी, एक बिजली कड़कने की टाइम थी, पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। अब आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी है कि फिर से नए शुरुआत करो। अगेन द सेम थिंग जो मैंने कहा, अपनी मिट्टी को तपाया नहीं, अभी भी आप आकार ही दे रहे हो। अब ईश्वर की तरफ से ये संदेश है कि मिट्टी को फिर से ठीक करके फिर से उसे सही आकार देने की समय है। रीस्टार्ट, रीबिल्ड की एनर्जी है। राइट? अगर आप इसे समझदारी के साथ एक्शन लोगे तो आपके लाइफ में लिटरली एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आएगी। ये जो कार्मिक थिंग था, जो कार्मिक पास्ट सिचुएशंस रहे हैं, जहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है विद द वर्ल्ड कार्ड, ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं मैच्योर हो, पर कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंडेंट भी हो। आप जिससे डील कर रहे हो ना, वो पर्सन भले ही बहुत अच्छा कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, पर अभी वो ओवर थिंक कर रहे हैं। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल, वो सच में आपसे बहुत प्यार करें, इससे मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे चैनल हो रही है। पर अब मुझे किंग ऑफ पेंटिकल की वो जो थॉन जिसमें बैठे हैं ना, उसमें जितने भी डेविल के फेसेस है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। आज लिटरली मैं कहूँ ये रीडिंग बहुत ही यूनिक बन रही है। उसके पास गरबार है, वो इमोशनल है, उसके कदमों में देखो तो उसको शू, ब्लू कलर के शू हैं, उसके जितने भी कपड़े हैं सब में बहुत सारे ग्रेप्स बने हुए हैं। ग्रेप्स यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, स्वीटनेस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करती हैं। कंप्लीटली यहाँ पे ब्यूटीफुल आउटकम है। बहुत ही इंटेलिजेंट है वो, आपके पर्सन ही बहुत समझदार हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। उनको सक्सेस एंड स्टेटस से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें और कैसे आगे बढ़ें। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत रिलायबल है, बहुत सिक्योर है, घर बार धन दौलत सब बना के अपना ध्यान रखना और अपनों की ध्यान रखने में काम कर रहे हैं, पर एक ऐसी परेशानी में वो अटके हुए हैं कि इमोशनली वो इतना अंधेरा महसूस कर रहे हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं नज़र आ रही। इस हालात को कैसे सुधारें, आपको कैसे समझाएं, ये उन्हें नहीं नज़र आ रहा। पर यूनिवर्स कह रहा है विद वर्ल्ड कार्ड एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे एंड हो रही है, ब्रेक हो रही है और आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है तो ही लें, ठीक है। जैसे ये न्यू बिगिनिंग के लिए आप एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी आएगी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी बाय मिड ऑफ अप्रैल, जो हमारे हिंदू कैलेंडर की न्यू ईयर होती हैं, विशु होती हैं, तमिल न्यू ईयर होती हैं, बैसाखी होती हैं, उस न्यू ईयर के दौरान आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स, न्यू सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस आपके फ्यूचर में आ रही है। और ये जो हैप्पीनेस आ रही है ना, इट इज़ नॉट लाइक पासिंग काइंड, जैसे पासिंग क्लाउड की तरह अभी खुशी आई फिर गम आएगी, नहीं, ये खुशी जो आएगी ये हमेशा हमेशा के लिए आएगी। हमेशा हमेशा के लिए जो भी लोग सेपरेटेड हो वो एक साथ इकट्ठे आते हुए और इन्जॉय करते हुए, पैशन के साथ, पीस के साथ, जॉयनेस के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो।
यहाँ पे अबंडेंस है, यहाँ पे हैप्पीनेस है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे पिकनिक है, यहाँ पे मैरिज की सेलिब्रेशंस दिख रही हैं, यहाँ पे न्यू हाउस वार्मिंग्स दिख रही हैं, यहाँ पे नया कार का की दिख रहा है, यहाँ पे बच्चों की ग्रेजुएशन दिख रही है, यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा है। एक मीनिंगफुल कंप्लीशन दिख रही है, एक मीनिंगफुल सेलिब्रेशन दिख रही है, राइट? यदि ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, सुन रहे हो ना, इस एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि किस्मत आपके हित में बदल रहा है। और इसकी वजह साक्षात माँ काली विद द स्ट्रेंथ कार्ड, माँ दुर्गा, माँ आदिपराशक्ति आई हैं, जो आपके लिए आपके साथ खड़ी हैं और आपके साथ वो भी इस हैप्पीनेस को सेलिब्रेट कर रही हैं। आपको खुश देकर वो बहुत खुश हैं, राइट? अब अल्टीमेटली चाहते क्या हो? अब अल्टीमेटली चाहते हो कि आप जो चाहते हो वो सब मान जाएं। जो भी इमोशनल फिनेंशियल ट्रबल्स हैं, जो आपसे असहमति है या फिर इनएडिक्वेसी है, या फिर जो स्केर्सिटी मेंटालिटी में आप हो, जिस बारे में सोच सोच के आप फियरफुल फील कर रहे हो, या जिस बारे में सोच सोच के आप वरी कर रहे हो, उसी को ही सच मान रहे हो। सच ये है कि वो सिर्फ आपके वहम हैं, आपके मन में है। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना पॉजिटिव बोलोगे, उतना सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। यूनिवर्स, एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जितने भी फिनेंशियल मैटर्स है, जितने भी इमोशनल ट्रबल्स है, जितने भी कितने भी ब्लॉकेजेस क्यों ना हो, वो एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग हो, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, करियर रिगार्डिंग हो, फैमिली रिगार्डिंग हो, जितने भी नेगेटिव साइंस आपको जो भी मिल रहे हैं, भले ही आपकी ब्रेकअप हुई हो रिसेंटली, भले ही बातें डिवोर्स तक बढ़ी हों, भले ही हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में धोखा, चीटिंग मिली हो, भले ही हो सकता है कि आपने पैसा खोया हो, कोई किसी अपनों को लिटरली खोया हो, किसी अपने को तारा बनता देखा हो, गॉड फॉरबिड किसी के फैमिली में ये सिचुएशन ना आया हो, ये आपने रिसेंटली देखा होगा और आप अपने आप में ये सोच रहे हो कि मैं सोच ही रहा था, सोच ही रही थी, वही हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं हम सोच सोच के नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए हुआ हो सकता है। तो प्लीज़ आगे से पॉजिटिव सोचें, माइंडफुल होकर सोचें और ये सोचें कि ईश्वर आपके आसपास है। जो भी सोच रहे हो, तथास्तु कह रहे हैं, तो इसे सोच समझ कर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में उस एम्प्रेस की एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत है। यू विल बी गिवन अ चांस टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंज सो दैट आप अपने आप को सही से पहचान पाओ। आप जब भी एक नए चैलेंज आपके सामने उठ के आ जाए ना, उसे बहुत पेशेंटली, पॉजिटिवली, डीपली उसे देखने की, जानने की, समझने की कोशिश करो, फिर एक्शन लो, राइट? ये टाइम है बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करने की कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ किसे कैसे प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, ज़रूरी क्या है और डिज़ायर्स क्या है, नीड्स क्या है, ये सब सोच समझ के डिसाइड करने की ज़रूरत है, राइट? जैसे ही आप इसे सोच समझ कर डिसाइड करने लगोगे, आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जिसे आपको लेट गो करना होगा। आपको ये समझ में आ गया कि ये सारे चीज़ें हैं जो मेरे लिए सही नहीं हैं, इस वजह से मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, नहीं पहुंच पा रही हूँ, राइट? जैसे कि आप अपने गुस्से को त्यागना सही समझोगे, अपने जो भी जेलसी है, जितने भी रिसेंटमेंट है, जितने भी कन्फ्यूजन आपने खुद पे खुद क्रिएट कर रखा है, जितने सेल्फ डिल्यूशंस है, कहीं ना कहीं आप एकदम सेल्फिश हो बैठे हो अभी। लिटरली यू आर इन अ सेल्फिश स्टेट ऑफ माइंड। जितने सेल्फिश बिहेव कर रहे हो, उस सेल्फिशनेस को आप रिलीज़ करने को सोचोगे। अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए, किसी को भी मतलब पछाड़ते हुए, कुछ भी बोलते हुए दिख रहे हो। मैं बस ये कहूँगी कि किसी को भी ऐसे कुछ भी बोलने से बचें, जो भी मन में आए ना बोलें, क्योंकि कल को जब आपकी इमोशंस बदल सकती हैं, जो आज आप नाराज़ हो, कल को आप खुश हो सकते हो। आज आप उनसे परेशान हो, लेकिन कल आपकी दोस्ती हो सकती है या फिर रिलेशनशिप सुधर सकती है। पर जितने शब्द आपने बोले हैं, जितने भी वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं ना, वो आप रिटर्न नहीं ले सकते, वो आकाशिक रिकॉर्ड में सेव हो जाता है। तो बोलने से पहले सोचें, समझें, सतर्क होके बोलें। ये सिचुएशन ऐसा है कि आप एक डेड एंड पे खड़े हो, जहाँ पे कोई दिशा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई एस्केप नहीं है, आप वहाँ से बच के वापस भी नहीं आ पा रहे हो।
तो आपको ये बता रहा है कि ऐसे कोई ट्रैप नहीं है, ये ट्रैप आपके माइंड में है। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म, सब कुछ अंत हो गया, बर्बाद हो गया, तो वहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि भगवान का नाम लो और वहाँ से वापस निकलो। राइट ये टाइम है अपने अंदर की सुंदरता को देखने की, सच्चाई को देखने की, अपनापन को महसूस करने की, ना कि दुनिया को जो आप अपने फॉल्स इमेज दिखा रहे हो ना, अपने एक बहरूपिया तरीके से आप मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती, मैं सेल्फिश नहीं हूँ वाले दिखा रहे हो, लेकिन अंतर मन में आपको पता है कि आप सेल्फिश हो, अंतर मन में आपको पता है कि आपको गुस्सा आता है, अंतर मन में आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, अंतर मन में आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई अपना नहीं है, इसलिए आप चिड़चिड़े हो। इसे आपको लेट गो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आपके कौन कौन हैं, तब ये प्रॉब्लम की सल्यूशन आपको मिल जाएगी। जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स, जितने भी बाहर के इन्फॉर्मेशंस जो आपको ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ वही सही है, मैं जो सोच रही हूँ वही सही है ना, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गलत गाइडेंस, कुछ गलत लोगों की बातें आपके दिल में बैठ गई है, जिसके चलते आप बिल्कुल भी पत्थर बन बैठे हो। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके साथ शेयर हो रहा है, किसके साथ रेजोनेट हो रहा है। अगर रेजोनेट हो तो ही लेना, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। एंड आपको ये बताया जा रहा है अपने इंस्टिंक्ट, अपने इंट्यूशन, अपने डार्क फेमिनाइन साइड ऑफ एनर्जी, जो एक्चुअली अपने गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को, अपने पावर को समझती हैं, अपने विजडम को समझती हैं, अपने समझ को समझ के आगे बढ़ती हैं। राइट, यू मस्ट एक्चुअली लिसन टू द विजडम ऑफ योर हार्ट फॉर द चेंज। आप अपने दिल, दिमाग और बॉडी को अलाइनमेंट में ला के जब आप एक क्लैरिटी के साथ जब आगे बढ़ोगे, जो डिवाइन गाइडेंस है उसे सुनोगे, आपको सामने जब ब्लैक एंड वाइट ही नहीं ग्रे शेड भी है ये समझोगे, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ बेहतर होता हुआ दिखेगा। राइट, बहुत सारे सच हैं जो आपको नहीं पता, और जो आप सब जानते हैं वही सच होना ज़रूरी नहीं है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। किसी को आप बहुत अच्छे मान रहे हो वो आपके लिए बुरे हों, जो आपको बुरे लग रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हों। अगर ये बात आप समझ गए ना, तो आपके लाइफ में विक्ट्री, गुड न्यूज़, सक्सेस आकर रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत की रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड आपको मिल के रहेगी। आपके हर एक एफर्ट अब तक जो भी आपने किया है, सबके हिसाब किताब करके आपकी कर्म की फल, आपकी इंतज़ार की फल, आपकी सब्र की फल आपको दे दिया जाएगा। वो आपके काम की रिकग्निशन हो, आपको प्रमोशन हो, आपको ब्लेसिंग हो, आपके लाइफ में शादी के अच्छे प्रपोजल हो, या फिर आपके और आपके हस्बैंड वाइफ या पर्सन से जो सेपरेशन हो, सेपरेशन की ख़त्म होना हो, कुछ भी हो सकता है। पर गुड न्यूज़ पक्का आ रही है। आने वाले 6 हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। हो सकता है जून में आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। हो सकता है इस महीने के 15 तारीख या 24 तारीख आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। राइट, हो सकता है ये मार्च का महीना आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स लाने वाला हो। ये मार्च का महीना आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी सक्सेस को, बहुत सारे पुराने दोस्तों को, बहुत सारे पुराने यादों को ताज़ा करने वाला हो सकता है। एक बहुत बड़ी वैल्यूबल चेंज आपके लाइफ में आ रही है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी खुश नसीब मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। राइट, जो भी डर आपको है ना कि मैं ये ना खो दूँ, मैंने वो ना खो दूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये वाली जो थॉट है ना, इसकी एकमात्र सल्यूशन ये है, कुछ देर खुद के साथ बिताएं, शांत मौन रहकर खुद को सुने, खुद से बातें करें, खुद से पूछें, इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने कंसाइंटियसनेस पे टैप इन करें। आप खुद को पूछें, यार तो जो कर रही है ना, जो कर रहा है ना, तुम खुश हो क्या सच में? ये जो भी तुम कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जितना लड़ रहे हो, जितना रो रहे हो, जितना परेशान हो, जितना अपने आप को अकेला कर रही हो, किसी से बातें नहीं कर रही हो, किसी से कुछ शेयर नहीं कर रही हो, किसी के सुन नहीं रही हो या रहे हो, क्या तुम सही कर रहे हो? क्या तुम यही डिज़र्व करते हो? क्या तुम यही चाहते थे? क्या माँ बाबा से, यूनिवर्स से तुमने यही मांगा था? अगर नहीं तो यकीनन आप खुश नहीं हो।
अगर इस हालात में रहते हुए आप खुश हो, आप सुकून में हो, तो फिर तो बात ही नहीं है। फिर आप ये वीडियो सुनने की मतलब नहीं है। अभी वीडियो छोड़ो और अपने कुछ फ़ायदेमंद की काम कर लो, क्योंकि यहाँ पे सच में वो लोगों के लिए गाइडेंस उठकर आ रहा है जो कंफ्यूज हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। वो बस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को सही साबित करने में लगे हैं, भले ही अंतर्मन में उनको पता है कि वो सही नहीं है। तो फाइनल आउटकम में यहाँ पे उठ के आया है द टेम्परेंस का कार्ड। जो भी सवाल आपके हैं, जो भी मन में वहम आपके हैं, जो भी मन में मैनिपुलेशन आपके हैं, जो मैंने बोला ना माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करो, टेम्परेंस के कार्ड में लिटरली उसके चेस्ट के यहाँ पे देखोगे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल है ऑरेंज कलर की, जो बताता है माइंड बॉडी सोल को जब बैलेंस कर लोगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, कमिटमेंट आएगा, सक्सेस आएगा, मनी आएगा, वेलनेस आएगा, हेल्थ आएगा, सब कुछ आएगा। आप कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ पाओगे, राइट। जो आप इस जंग में जीतने के लिए जो अपोजिंग फोर्स है उसे समझ पाओगे, वो आपके अंदर है या आपके सामने जो खड़ा है उसके अंदर है, ये आप समझ पाओगे। आप कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, रेजोल्यूशंस ले पाओगे। अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ विल फॉलो द रेजोल्यूशंस ऑफ द करंट इवेंट्स। आप इस परिस्थिति में क्या डिसीजंस ले रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके फ्री विल के तहत ये आपका न्यू रियलिटी बनेगी। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अ न्यू। मैंने स्टार्टिंग से यही बात किया, अगर कार्ड भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया। और ये कार्ड आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स दिखा रही है, एक नई शुरुआत दिखा रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस दिखा रही है, अबंडेंस दिखा रही है, प्रॉस्पेरिटी दिखा रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखा रही है, वेल्थ दिखा रही है, हेल्थ दिखा रही है। जितने भी गलती हुए ना यार, गलती हर किसी से होती है, जो भी गलती हुए वह आपसे हुआ हो, आपके पर्सन से हुआ हो, जिससे भी हुआ है ना, बस लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट एंड, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव अहेड, राइट। तो यदि आपको ये वीडियो रेजोनेट कर रहा है तो हम फाइनली एक देखेंगे कि अगर आप, वार्निंग क्या है आपके लिए मैं तो वार्निंग निकालना चाहूँगी यहाँ पे कि माँ मदर यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए वार्निंग क्या है, ये कहाँ गलत जा रहे हैं। जजमेंट, आप खुद में कुछ ना कुछ जज करके बैठे हो, खुद एक डिसीजन ले रहे हो और उसको लगता है कि यूनिवर्स ने डिसीजन लिया, राइट। पर यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है, आई विल रीड आउट एग्जैक्टली व्हाट आई एम चैनलिंग, आई विल स्पीक आउट दैट कि फॉरगिवनेस, लेट गो, यही वर्ड्स मुझे बार बार सुनाई दे रहे हैं। फॉरगिवनेस, लेट गो, फॉरगिव, लेट गो, फॉरगिव, लेट गो। जो पास्ट में गलत हुए, आपसे हुए, किसी और से हुए हैं, होने दो, हो जाता है, होना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं। उसे ख़त्म करो, पुट अ फुल स्टॉप एंड स्टार्ट अ फ्रेश, अ न्यू बिगिनिंग। जैसे आप ये डिसीजन लेकर नई दिशा में आगे बढ़ोगे, अपने ओल्ड हैबिट से गेट रिड करके, जो आपके लिए सही नहीं है उसे लेट गो करके आगे बढ़ोगे, तो आपके लाइफ में बहुत ही कॉन्फिडेंटली, एक क्लीन स्लेट की तरह, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी की तरह, बेबी, न्यू बॉर्न बेबी की तरह आगे बढ़ो, राइट। इससे क्या है, अब जो गलतियाँ आपसे हुई थी या उनसे हुई थी, किसी से भी हुई थी, वो आगे फिर से नहीं रिपीट होंगे और आप लोग एक साथ बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ पाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं अगर ये इस गाइडेंस को सही से फॉलो करते हैं तो सो हैप्पी, तो आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। वाओ, क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी। जैसे ही आप पास्ट को लेट गो करके, फॉरगिव करके, खुद को, उनको, आपके लाइफ में जो भी लोग हैं सबको फॉरगिव करके, जैसे ही आप आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लोगे और आगे बढ़ोगे, तो आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। आपके पास वो सारे रिसोर्सेस आप देख पाओगे, आपकी इनर पावर को समझ पाओगे, आपकी डिवाइन टच को महसूस कर पाओगे और आप लव एंड लाइट के लिए ओपन रहोगे। आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री अटैक करोगे, जैसे 6 ऑफ वैंड्स से भी विक्ट्री आई थी, यहाँ पे अगेन यू विल बी विक्टोरियस एंड आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी मिस्टिकल पावर्स अलाइन हो जाएंगे और आप बहुत मैजिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। सो ओवरऑल अ ब्यूटीफुल
ब्यूटिफुल आउटकम इफ़ यू फॉलो द डिवाइन गाइडेंस चैनल फॉर यू। जब मैं ये बोल रही हूँ इट इज़ 14:14 द टाइम, 2:14, 14:14 दैट इज़ 5:5 अगेन अ ब्यूटिफुल चेंज। और मैं स्क्रीनशॉट ऐड करूँगी आपको कि मेरे स्क्रीन में कंप्यूटर में इट इज़ टाइम 14:14 एंड मेरे जैसे मैंने 5:5 बोला, मेरी बैटरी की चार्ज भी यहाँ पे 5:5 है, 55%, राइट। तो ये एब्सोल्युटली न्यू बिगिनिंग आ रही है, ब्यूटीफुल चेंज आ रही है। इसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। ओपन एंड रिसेप्टिव टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स होते हुए आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतर होता जाएगा। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग चाहिए, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, कुछ मैसेज कुछ लोग से, कुछ मैसेज कुछ लोग से रेजोनेट होगी, कुछ लोग से रेजोनेट नहीं हो सकती। पर अगर आप अपने पर्सनल सेशन, अपने पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। यदि आप माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट लेना चाहते हो जो सच में डिवाइनली गाइडेड है, एंड आई एम एवरी सिंगल डे आई गेट सो मेनी रीजंस टू बी एस्टोनिश्ड, यार माँ सीरियसली, क्योंकि कई सारे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, कई सारे मेडिटेटिव पीपल, हाईली इन्फ्लुएंस पीपल कनेक्ट कर रहे हैं उस ज़ीबू कॉइन के लिए। तो सोचो हाउ पावरफुल इट इज़। वो कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने मेडिटेशन में इसे देखा, सेम कॉम्बिनेशन मुझे चैनल हुआ, तो मुझे ये अर्ज हुआ, मुझे आपसे बात करनी चाहिए, मुझसे आपसे लेनी चाहिए। और जिन्होंने अब तक लिया है, जो घर के लिए सोच के लिए, उनके घर बनना शुरू हो गई है, जो ज़मीन लेना चाहते थे उनकी ज़मीन मिलना शुरू हो गई है, जिनकी बिजनेस में इम्पोर्टेंस और अबंडेंस चाहते थे उनके नए नए क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए हैं, जो शादी के लिए सोच रहे थे उनके लिए तो 3-4 लोग की ऐसी हो गई कि प्रॉपर प्रपोजल आ रहे हैं, सही से प्रपोजल्स आ रहे हैं। आई एम लाइक वाओ माँ, मैजिकल यू आर। तो अगर आप माँ काली की ज़ीबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। और यदि आप माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, सेल्फ लव, हीलिंग, कर्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, अफर्मेशन, सबिलिमिनल, स्विच वर्ड, सब के बारे में जानते हुए स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गए वही ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी है 22divine@gmail.com, व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज़ फॉर नाउ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग की तरह लीजिएगा, ये आपकी पर्सनल सेशन नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए ही इसे सुनिएगा, इसे लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोबारा एक बार सुन लें, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं जो आपने शायद पहली बार में नहीं समझा होगा। आई बिलीव इट इज़ अगेन अ चैनल मैसेज कि दोबारा सुनो। ओके, so this is for now. Thank you so much for listening, thank you so much for taking so much of time. Thank you, thank you, thank you. मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।